आज की वाली वीडियो में हम ऑपरेटर करने वाले हैं। हमने वेरिएबल और डाटा टाइप पिछले 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं, तो हम डायरेक्टली ऑपरेंड पे अब आ सकते हैं, ऑपरेटर पे। ऑपरेटर क्या होता है? सिंपल है। अरे यार, प्रोग्रामिंग हमारी आधे से ज़्यादा मैथ है, तो जो लोग कहते थे ना भाई मैथ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। तो मान लो तुमने कर दिया 2+3, यहाँ पे प्लस क्या है? ऑपरेंड है, बस सिंपल खत्म ऑपरेटर। वीडियो बंद कर दें। अरे नहीं, रुक जाओ यार, ये ऑपरेटर है और ये जो 2 और 3 है ये ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड मतलब जिनके ऊपर ऑपरेशन होना है, जिन पे ऑपरेशन होना है। खैर मैं इतना सब ना लिख करके तुम्हें एग्जांपल दे देता तो बढ़िया रहता है ऐसी। तो ऑपरेटर को और थोड़ा क्लियर डिफाइन करना चाहूँ तो ऑपरेटर वो एक्शन होता है जो हमें किसी डाटा पे परफॉर्म करना होता है। जैसे कि यहाँ मैं 2 × 3 भी कह सकता था। हाँ, ये मल्टीप्लाई है, एक्स वैक्स नहीं होता, इधर स्टार होता है। तो यहाँ पे तो हमारी वैल्यू आ जाती 5, यहाँ पे आ जाती 6, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हो तुम करने को। तो ये होता है हमारे ऑपरेटर। अब ऐसे कई ऑपरेटर होते हैं, रेफरेंस के लिए मैं तुम्हें Geek4Geeks की वेबसाइट पे ले गया हूँ। अब देखो ये इतने टाइप के तुम्हारे क्या होते हैं ऑपरेटर। अभी जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई देखा वो सब हमारा क्या था? अर्थमेटिक। ये चार्ट देख लो, ये चार्ट इन्होंने सही बना रखा है। ये तो यूनरी ऑपरेटर है हमारा, ठीक है। ये हमारे अर्थमेटिक जिसमें से प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो हमने देख लिया, मॉड्यूलो भी, रिमाइंडर भी। मैं तुम्हें बता देता हूँ जल्दी जल्दी इनका कैसे काम हो रहा है। देखो तुम्हें सब पता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। मॉड्यूलो बताने वाला हूँ यहाँ पे सर। मॉड्यूलो क्या करता है ना, तुम्हें रिमाइंडर देता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ 10 मॉड्यूलो 3, मतलब इसका ये है 10 को जब 3 से डिवाइड कर रहे हो तुम तो 1 आ रहा है, तो ये 1 रिमाइंडर है, यही हमें आंसर 1 देगा। लेकिन मॉड्यूलो की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी। जैसे a मॉड्यूलो b है, ये लिख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें a की वैल्यू b से छोटी है तो तुम्हें आंसर में a मिलेगा, और अगर a बराबर b है तो 0 मिलेगा, और अगर a बड़ा है b से तो तुम समझ सकते। इसको मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। और ये हमारा पिछला कोड तो क्या है, अभी मैं कर रहा हूँ a mod। देखो a की वैल्यू छोटी है तो हमारा a ही आ गया, जो मैंने कहा था a की वैल्यू छोटी तो a ही आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू ना बराबर कर देता हूँ 87, तो देखो 87 ही आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ 987, तो हमारा डिफरेंस आ गया। डिफरेंस बोले तो ये नॉर्मल चीज़ डिवाइड करके आता है। 987 को क्या हुआ, इन्होंने 87 से डिवाइड कर दिया और फिर जो रिमाइंडर आया वो आया, है ना। ये तो तुम खुद निकाल सकते थे, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो ऐसे काम करता है हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर। अर्थमेटिक हम पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा कंप्लीट। मैं यहाँ पे तुम्हें बताता चलूँ, अर्थमेटिक कंप्लीट। अब यूनरी पे आएंगे, रुक जाओ, वो ज़्यादा कुछ नहीं है। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन में क्या होता है, बेसिकली हम कंडीशंस वगैरह चेक करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें ये क्या बताया, a इज़ लेस देन b, a इज़ लेस देन b या इक्वल टू। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, डबल इक्वल टू होता है। लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। इनका काम तो पता ही है। जैसे अगर मैं लिखूँ कि क्या 4 लेस देन 5 है तो इसकी वैल्यू ट्रू है, तो बस इसका काम यही है, ट्रू या फॉल्स। ये कुछ कर नहीं सकता, ये बस ट्रू फॉल्स बताता है। या मैं तुम्हें बोलूँ कि 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि लेस देन नहीं है माना 4 से, लेकिन ये इक्वल टू कंडीशन भी तो है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे कंप्यूटर में। तो हाँ, लेस देन नहीं है लेकिन ये इक्वल टू है, 4 के बराबर है, तो ये भी ट्रू है। तो ये हमारा बस कंडीशंस होती है, ट्रू फॉल्स बताते। और ये डबल इक्वल टू क्या करता है, अगर इंट ए मैंने बोला, इंट ए इज इक्वल टू 5 करा, अब मैं कहीं चेक कर सकता हूँ क्या ये ए हमारा बराबर है 5 के। अब ये चेक कैसे हो रहा है, ये क्योंकि डबल इक्वल टू है। अगर सिंगल इक्वल टू होते तो वैल्यू देखो, वैल्यू असाइन होती है। डबल इक्वल टू मतलब कंपेयर है, और सिंगल इक्वल टू मतलब होता है असाइन। तो ये इस वाले में डिफरेंस है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अब आते हैं यूनरी ऑपरेटर पे। यूनरी जिसमें तुमने प्लस प्लस और माइनस माइनस देखा। ये बहुत सिंपल चीज़ है। तुमने एक वेरिएबल बनाया इंट का, a इज इक्वल टू 5। अब तुमने बोला है कि जो 5 है ना, इसकी वैल्यू मैं 6 करना चाहता हूँ, मतलब a में 5 है, मैं a को 6 करना चाहता हूँ। तुम क्या करोगे, a को बोल दो भाई तू एक और बढ़ जा, है ना, 6 हो गया। लेकिन इसी को तुम इस तरीके से भी कर सकते हो कि a प्लस प्लस, सिंपल है। a है तुम्हारा अब 6, इसके बाद 6 हो चुका है, तो इसके या इसके बाद, और अब तुम चाहते हो कि ये वापस 5 हो जाए, तो तुम या तो इसे 5 ऐसे कर दो, ठीक है, या तुम इसको कह सकते हो इज इक्वल टू 6 माइनस 1, या तुम इसे कह सकते हो a माइनस माइनस। अब तुम बोलोगे हम a इज इक्वल टू 5 ऐसे कर लेंगे ना, नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा बहुत जगह। मान लो तुम्हें नंबर प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक, तो तुम प्रोग्राम में थोड़ी करने बैठोगे, तुम्हें कुछ ऐसे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो अपना आप 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट कराए, या यूज़र जितना एन दे रहा है वहाँ तक प्रिंट कराए। तो उस केस में हमें ऐसी i प्लस प्लस या जो वैल्यू a की है उसमें +1 करना पड़ता है। तो हमारे 3 टाइप के ऑपरेटर क्लियर हो गए। अब लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब तुम आगे जाके यूज़ करोगे, लेकिन मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ टर्नरी, असाइनमेंट और लॉजिकल। लॉजिकल में भी बस थोड़ी सी झलक दूंगा, बाकी ये कभी बाद में ही देखेंगे। तो जो झलक देखने वाले हैं हम, झलक है हमारी लॉजिकल की। लॉजिकल में सिर्फ एक की झलक देखेंगे, जो कि एंड की।
एंड, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कई जगह ऐसे अलाउड नहीं होता, ऐसे भी लिख सकते हो एंड, ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। मेरे को तो एंड लिखना सही रहता है। एंड क्या होता है, तुमने शायद अपने कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे होंगे, स्कूल में 11th-12th में, तो ट्रूथ टेबल देखी होगी तुमने एंड की क्या होती है। एंड क्या होता है, ये गिव ट्रू ओनली व्हेन बोथ आर ट्रू। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ 4 इज़ लेस देन 5, ये वैल्यू क्या है, कंपेयर कर रही है कि 4 5 से छोटी है, हाँ तो इसने दे दिया ट्रू। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन में ट्रू नहीं है लेकिन इक्वल टू में ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। तो अगर मैं यूँ कर दूँ 4 लेस देन 5 एंड 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये हमारी रियल लाइफ की तरह है, ये से ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत लेना। सिंपल है कि अगर 4 5 से कम है और 2 2 के बराबर है तो मैं खेलूँगा, वरना नहीं खेलूँगा। मतलब ऐसे कुछ भी कंडीशन है, ये 2 कंडीशन, ये एक कंडीशन हो गई, ये एक कंडीशन, और ये पूरी एक कंडीशन है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, एंड। तो एंड क्या करेगा, दोनों जब वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू देगा। अब क्योंकि ये दोनों ट्रू है, हमने पहले ही देख लिया, तो इस पूरी कंडीशन का आंसर क्या आएगा, ट्रू। बस इतनी झलक देखनी थी, दिमाग में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर इंट ए इज इक्वल टू 5, ये डेफिनेशन है, लेकिन ये जो है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, अभी ऊपर मैंने बताया। इसको ये अलग तरीके से भी हम असाइन करते हैं वैल्यूज, कि अगर मैं मान लो ए है, ऐसे लिखता हूँ, इससे तो पता लग रहा है तुम्हें वैल्यू असाइन होगी, लेकिन इस प्लस का मतलब क्या है ना, कि ए की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें प्लस कर दो 10, तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। ये मैं दिखाता हूँ करके, तभी समझ आएगा। देखो यहाँ पे हमारा ए प्रिंट होएगा इस लाइन पे, लाइन नंबर 15 पे। अभी देखो अभी कितना है, अभी 987 है। मैं बोल रहा हूँ ए प्लस इक्वल टू 3 कर दो, तो कितना हो जाए, 990 होना चाहिए। अब देखो जरा, 990 होगी, प्लस इक्वल टू मतलब ए की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें हमें प्लस करना है। ये किसके इक्वल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए इज इक्वल टू ए, जो ए की ऑलरेडी वैल्यू है उसमें प्लस करना है हमें 3, ये इसके इक्वल था। लेकिन ऐसे लिख सकते हैं हम, शॉर्टकट में थोड़ा टाइम बचता है, और बस ये डिज़ाइन के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ऐसे भी कर सकते हो, ए इज इक्वल टू ए प्लस 3। अब 990 है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए प्लस प्लस कर देता हूँ। क्या होना चाहिए, ए प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल वैल्यू बढ़ाता है बस जितनी बार इसे बोलोगे उतनी बार सिंगल वैल्यू बढ़ाएगा। देखो 991 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ए माइनस माइनस कर देता हूँ, एक घटाएगा वापस 990 हो गया। तो बस हमारी ये ऑपरेटर क्लियर हो गए। एक बचा टर्नरी ऑपरेटर। वैसे इसको याद रखना, अगर एग्जाम के लिए जा रहे हो तो ये सारे ऑपरेटर जरूरी होते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं इसको। तो इसको क्या होता है, ऐसे होता है हमारा, यहाँ पे हमारी कंडीशंस होती है। अगर एक कंडीशन यहाँ है और वो कंडीशन अगर हमारी ट्रू है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो मिलेगी या वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी। फॉल्स है तो ये, मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना चाहता, पर ठीक है कर लेते हैं। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ हम कंडीशन रखते हैं कि 4 इज़ लेस देन 5। अब लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क की, बताओ अगर ये वैल्यू ट्रू है, हम ऐसे ए की वैल्यू, हमें ए को कुछ वैल्यू असाइन करानी है, वो हम टर्नरी ऑपरेटर से कराएंगे कि अगर 4 5 से कम है, जो कि है ट्रू, तो ए को 10 दे दो, अदरवाइज ए को 20 दे दो। इसको हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल से देखेंगे। मैंने कहा ना प्रैक्टिकल करके ही ज़्यादा चीज़ समझ आती। ए इज इक्वल टू, अगर हमारा 4 लेस देन 5 है तो हमें क्या करना है, इसको 10 देना है, अदरवाइज हमें इसे 20 देना है। ओके, अब देखो 10 आ गई वैल्यू। अब हुआ क्या है, यहाँ हमारी होती कंडीशन, और ये ट्रू का पार्ट है और ये फॉल्स का अड्डा है। तो देखो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो भाई जो ट्रू वाले ट्रू का अड्डा है ना, उसमें जो भी है वो चीज़ अगर हम कहेंगे करने को तो करेगा। अगर कोई वैल्यू, जैसे हम यहाँ वैल्यू असाइन करा रहे हैं 10, तो 10 है तो मतलब 10 असाइन हो जाएगा, क्योंकि ट्रू है वैल्यू कंडीशन। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स वाली वैल्यू असाइन हो जाती है, जो कि मैं तुम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 4 इज़ ग्रेटर देन 5 कर देता हूँ, तो 20 असाइन हो गई। तो यार टर्नरी ऑपरेटर, पहले कंडीशन दो, फिर जो कंडीशन के हिसाब से वैल्यू तुमने रखी है वो असाइन हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ असाइन कर रहे हैं। बाकी हम कुछ और भी करा सकते हैं, लेकिन सिंपल इतना समझो अभी असाइन कराने के लिए। तो 4 लेस देन 5, यस वैल्यू छोटी है, तो ठीक है 10 ट्रू, वो 10 असाइन कर दो, क्योंकि ट्रू में ये है। लेकिन हमने जैसे ही कहा 4 इज़ ग्रेटर देन 5, तो भाई 4 की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है, फॉल्स है, तो 20 असाइन करना है, इसलिए यहाँ पे 20 असाइन हो गया। सारे टाइप के ऑपरेटर हमारे हो गए हैं, लेकिन एक एंड ऑपरेटर रहेगी। वो एंड के एग्जाम्पल वगैरह रहेगा जो हम आगे करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि अभी हमें कंडीशनल पढ़ना जरूरी है। कंडीशन पढ़ लेंगे उसके बाद मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा, तुम्हें समझ आ जाए।